नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन करके कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की पूरी रणनीति बना ली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अब वो कहावत सिद्ध कर दी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और कहीं पिछले दोनों राज्यसभा चुनाव वाली नौबत कांग्रेस में ना बन जाए, वो सिचुएशन कांग्रेस के सामने ना बन जाए, उस परिस्थिति में कांग्रेस ना फंस जाए, इसलिए अपने विधायकों को इकट्ठा करके कांग्रेस शिमला शिफ्ट कर सकती है। यानी कि कुछ दिन के लिए शिमला में विधायकों का डेरा कांग्रेस डलवा सकती है, ताकि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल उनके विधायकों को तोड़ ना सके। और 16 मार्च के दिन जब वोटिंग होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो उस दिन ठीक मौके पर तमाम विधायकों को लाकर वोटिंग करवाई जा सके। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का पहला विकेट गिर चुका है। और कहा जा रहा है कि पहला विकेट कांग्रेस के सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया के रूप में गिरा है। खैर, राजनीतिक जानकारों का तो यही कहना है, क्योंकि पिछले रोज जब मुख्यमंत्री नायब सैनिक का कार्यक्रम सिरसा में था, तो उनके मंच के ऊपर कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया पहुंचे, वहां पर अपना भाषण दिया और अपने भाषण में मुख्यमंत्री के नाम से काफी कसीदे भी पढ़े, उनकी जमकर तारीफ की। और उस कार्यक्रम के बाद गोकुल सेतिया के निवास पर खुद मुख्यमंत्री भी पहुंच गए। तो इस मेल मिलाप के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के पसीने छूटने लगे और कांग्रेस को भी यह एहसास होने लगा कि उनके विकेट गिरने शुरू हो चुके हैं। खैर, यह तो भविष्य के गर्भ में है कि वास्तव में ही गोकुल सेतिया का विकेट गिरने वाला है, कांग्रेस से परे उनका वोट जाने वाला है या फिर नहीं। लेकिन राजनीतिक जानकारों का यही कहना है कि गोकुल सेतिया के रूप में कांग्रेस का पहला विकेट गिर चुका है, कुछ और विकेट बहुत जल्द कांग्रेस के गिर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से 2016 में स्याही बदली गई और कई वोट अमान्य घोषित किए गए, जिससे बीजेपी जीती राज्यसभा चुनाव, और उसके बाद 2022 में भी कांग्रेस के कई विधायकों के वोट बीजेपी को गए, क्रॉस वोटिंग हुई और उससे बीजेपी राज्यसभा चुनाव जीत गई। और अब जो है फिर कांग्रेस के अंदर यही गलतियां ना दोहराई जाएं, ये काम कोई कर ना सके, इसीलिए जो है कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि विधायकों को एकजुट जो है एक जगह पर एक तरीके से कहीं तो नजरबंद करके रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ गोकुल सेतिया का ये मेल मिलाप मुख्यमंत्री के साथ सामने आने के बाद अब कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं और कांग्रेस वालों को भी लगने लगा है कि कहीं बीजेपी इस बार भी राज्यसभा की सीट जो उनके खाते में सीधे सीधे आ रही है उसको छीन ना ले जाए। बीजेपी को एक सीट पर 31 वोट देने के बाद दूसरी सीट के लिए भी 31 वोट चाहिए। अब आकलन यह है कि बीजेपी के पास पीछे 17 वोट बचेंगे। 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 3 निर्दलीय और 2 इनेलो के विधायक हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी के 17 विधायक मिलाकर उसमें 2 इनेलो के विधायकों को भी जोड़ लिया जाए, 3 निर्दलीय को भी जोड़ लिया जाए, तो कुल मिलाकर 22 विधायक बनते हैं। और 31 विधायक करने के लिए बीजेपी को 9 और वोट चाहिए। तो ऐसे में अगर निर्दलीय को 22 वोट मिलते हैं और 9 और कांग्रेस विधायकों को अगर कांग्रेस से तोड़कर उनकी क्रॉस वोटिंग करवा दी जाए, तो दूसरी सीट भी बीजेपी के खाते में आ सकती है। और इसी डर से अब कांग्रेस सहमी हुई है, इसी डर से अब कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे, कांग्रेस में फिर किरकिरी ना हो जाए, कांग्रेस के फिर खस्ता हाल ना हो जाए, कहीं कांग्रेस हाथ आई सीट को सरकार की तरह खो ना बैठे। लेकिन राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अकेले गोकुल सेतिया ही ऐसे नहीं हैं जो समय समय पर बीजेपी की तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, बल्कि इसके अलावा भी कांग्रेस के कुछ और विधायक हैं जो गाहे बगाहे मुख्यमंत्री की तारीफ करते सुनाई दे जाते हैं। तो ऐसे में अगर सबसे पहले कांग्रेस के विधायकों में किसी का विकेट गिरेगा, तो ये ही वो विधायक होंगे जो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं और सबसे पहले बीजेपी इन्हीं पर टारगेट करके क्रॉस वोटिंग करवा सकती है। लेकिन अब ये सब कांग्रेस के हाथ में है कि कांग्रेस अपने विधायकों को कैसे बांध के रखती है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।